Hello, my dear students. Welcome to Sar and Guru Digital Classes. I am खुशबू और मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ उसी टॉपिक के को लेकर। क्या पढ़ा था हमने कल हमने पढ़ा था वॉइस का इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज द इंपरेटिव? व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस व्हिच गिव्स एनी काइंड ऑफ एडवाइस, सजेशन, कमांड, ऑर्डर, वो सब क्या होता है? वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। और कल हमने उन्हीं सब चीजों को किस तरह से एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं उसको हमने कल पढ़ा था। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कैसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को, अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है तो उसको हम किस तरह से एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव टू पेसिव वॉइस, मॉडल्स वॉइसेस, कौन कौन सा मॉडल वर्ड्स होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स होता है, वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। मे, माइट, मे इज द प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म माइट होता है। मस्ट, कैन, कुड, वुड, शुड विथ रूल्स एंड एग्जांपल्स आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखा है और इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से जब हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो उसको हम एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं। दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो टू बी फॉर्म का होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एक्सेट्रा। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या होता है? मे, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, शैल, ये सब क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या एग्जांपल्स आपको दिया है, आप जो उसको ऑब्जर्व करिए। पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I may damage my delicate sprouts. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? I may damage my delicate sprouts. अब यहाँ पे मॉडल, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है? ये जो मे है, क्या है ये? मे जो है ये आपका हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेम चीज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है रूल्स में। वही हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। आप जस्ट उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से चेंज हुआ है। पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट को, जैसा हमने असर्टिव सेंटेंसेस में किया था। आई इज द सब्जेक्ट हियर और यहाँ पे माई डेलिकेट स्प्राउट्स जो हो गया, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मे यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो माई डेलिकेट स्प्राउट्स, ठीक है, माई डेलिकेट स्प्राउट्स मे बी, कौन सा नया वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दिया? मे बी, मे के साथ क्या यूज हो गया? बी डैमेज्ड। ठीक है, दिस इज द V3 फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने यहाँ पे क्या देखा? सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, जो आई है वो क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। ठीक है, तो माई डेलिकेट स्प्राउट्स मे बी डैमेज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्किप भी कर सकते हैं बाई का। ठीक है, जैसे यहाँ के हमने उसको स्किप किया क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है। किसके द्वारा हुआ ये जरूरी नहीं है, क्या हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्किप्ड हियर बाय मी। ओके, नेक्स्ट आप देखो क्या सेंटेंस है। अ स्मॉल चाइल्ड मे पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड। अ स्मॉल चाइल्ड मे पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अगेन यहाँ पे मे का यूज हुआ। दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमको फाइंड आउट करना है। मी यहाँ पे क्या हो गया आपका? मी आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वो चला गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो क्या बन गया? आई। जैसा कि हमने पहले स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है कि प्रोनाउन का चेंजेस हम किस तरह से करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में। आई मे बी, दिस इज द न्यू वर्ड, जो जैसा कि हमने पहले वाले सेंटेंस में भी देखा था।
I may be pulled from the ground by a small child. ठीक है, I may be pulled, pull का क्या हो गया, pulled हो गया, from the ground by a small child. Subject become the object and object become the subject. V3 फॉर्म का यूज हुआ और बी का यूज हुआ, मे के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किसका यूज हुआ, बी फॉर्म का यूज। वी शुड नेवर अलाउ आवर ड्रीम्स टू डाई। तीसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा, वी शुड नेवर अलाउ आवर ड्रीम्स टू डाई, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे भाई, हमें अपने सपनों को कभी भी मरने देना नहीं चाहिए, ये तो फैक्ट है। हमें सपने देखने चाहिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने टॉपिक से और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है। तो ये हो गया आपका शुड, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पे शुड का यूज हुआ है। वी शुड नेवर अलाउ आवर ड्रीम्स टू डाई। अगेन सेम चीज करना है, हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेकर जाना है, V3 फॉर्म का यूज करना है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमें किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। आवर ड्रीम्स शुड नेवर बी अलाउड टू डाई। ओके, क्या हुआ, आवर ड्रीम्स, अब यहाँ शुड का शुड ही है, शुड के साथ हमने किसका यूज किया, शुड नेवर बी। ठीक है, शुड नेवर बी अलाउड, वर्ब के पहले हमने किसका यूज किया, बी का यूज किया, शुड नेवर बी अलाउड टू डाई। क्लियर, आगे देखते हैं, वी ought to respect our elders, we ought to respect our elders। ought to जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम किस लिए यूज करते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए, मॉरल हमारा मॉरलिटी क्या कहता है, तो यस हम लोग को अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें बस यही देखना है कि अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आए और किसका यूज किया हमने, टू के बाद बी। ठीक है, वर्ब के पहले हमने किसका यूज किया, बी का यूज किया। ओके, आवर एल्डर्स ought to be respected, our elders ought to be respected। अब यहाँ मैंने अब क्या लिखा है, अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एंड मॉडल वर्ड्स एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी। क्या क्या चीज यूज होता है भाई जब मॉडल्स का हम यूज करते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी का होता है, या ऑब्लिगेशंस होता है, या पॉसिबिलिटी का होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द यूज कि ऐसा हो सकता है, आई मे डैमेज माई डेलिकेट स्प्राउट्स, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, तो मॉडल्स उसी चीज को बताता है कि क्या वो प्रोबेबिलिटी है, क्या वो पॉसिबिलिटी है, या वो ऑब्लिगेशन है, जैसे कि मैंने आपको ought to का यूज भी बताया था। अब उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे, आपने यहाँ पे देखा, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, और यहाँ पे बी का यूज किया हमने, क्या किसका यूज किया, बी का यूज किया, एंड पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया। ठीक है, तो और कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, पेसिव वॉइसेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल्स क्या क्या है, कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट, ought to। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला दो टाइप्स का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कौन कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा, वो सब क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हो गया, यस नो का जो आंसर कर रहा है। ओके, एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, शुड, मे, माइट, शैल, ought to, need to, has to, have to, these all are the मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ही हम बदल रहे हैं एक्टिव से पेसिव में। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और रूल भी लिखा है, आप देखिए इसको क्या है, ऑब्जर्व करिए। ऑक्सिलरी वर्ब बी इज यूज्ड विद दीज मॉडल्स इन पेसिव वॉइस, जैसा कि मैंने पहले वाले पेज में आपको बताया कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है, किस तरह से चेंज हुआ है, कौन से नए वर्ड का यूज हुआ है। एजर्टिव में V3 का यूज किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे डाला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे डाला, और क्या किया, और हमने
अकॉर्डिंग टू द आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा तो प्लूरल किया कौन सा, हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन जो मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अभी जैसे मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गया, लेकिन जो मेन वर्ब है वो क्या हुआ था, V3 फॉर्म में ही था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने देखा कि मॉडल्स का यूज हुआ प्लस बी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, मॉडल्स प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छी तरह से हमें ये क्लियर हो जाए, तो वो हम देखते हैं इसको। एक्टिव वॉइस जहाँ कैन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, कैन का जहाँ पे यूज होगा, तो उसको कैसे हम पेसिव में बदलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बदलेंगे। कैन, ही कैन ड्राइव अ कार, जस्ट ऑब्जर्व इट, ही कैन ड्राइव अ कार, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ ही लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट, और ये कैन क्या है, दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और हमेशा ये ध्यान में रखना है हमें, मतलब ग्रामर जब हम लिखते हैं, सेंटेंसेस किसी भी चीज को लिखते हैं, इस चीज का ध्यान में रखना है कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो उसके साथ मेन वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में ही रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब ड्राइव, ये कैन के साथ जब आया है, कैन के बाद जब मेन वर्ब का यूज होगा तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, V1 यानी बेस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये जब एक्टिव वॉइस में रहेगा। जनरल रूल मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमारा जो मेन वर्ब रहता है एक्टिव वॉइस में, वो किस में रहता है, V1 फॉर्म में ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो पैसिव में बदलता है तो आइए देखते हैं किस तरह से वो चेंज होता है। अब हमें फिर यहाँ पे देखना है, ये एक कार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे चेंज हुआ, अ कार, पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया, अ कार। अब यहाँ हमने कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, कैन का, तो यहाँ हम कैन लगाएंगे और प्लस बी का यूज करेंगे, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है मॉडल्स प्लस बी। तो ये आपका मॉडल हो गया, दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये बी क्या हो गया, स्ट्रक्चर में आया कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में यूज होगा और उसको जब हम पेसिव में बदलेंगे तो किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है, दिस इज द V3 फॉर्म, ड्राइव का V3 फॉर्म क्या हो गया, ड्राइवन, दिस इज द V3 फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमें पेसिव वॉइस में करना होता है, ठीक है। एक्टिव से जब हम पेसिव में करते हैं, मैंने हमेशा इस पे ही एम्फेसाइज किया है कि वो V3 मेन वर्ब जो है वो V3 में जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाय हिम, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है, एंड जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है तो जैसा कि हमने पढ़ा था, द चेंजेस इन प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो चेंजेस होता है, तो ही किसमें बदल जाता है, हिम में। ओके, आपको ये समझ आ रहा है। आगे कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कैन ही ड्राइव अ कार, कैन ही ड्राइव अ कार, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, इसको हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दिस इज द इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा टाइप हो गया, इंटरोगेटिव। कैसे ये इंटरोगेटिव हुआ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच आस्क क्वेश्चन, क्या करता है वो, क्वेश्चन पूछता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब ज्यादा कुछ हमें समझना, मतलब जैसे हमें ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, क्या दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो अगर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो वो क्या, हम उसको समझेंगे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज द इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। आप इसको ऑब्जर्व करिए कि इसको हम कैसे बदल रहे हैं एक्टिव से पेसिव में, ठीक है। अब यहाँ पे कैन अपना प्लेस नहीं बदलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही अपना प्लेस बदलेगा, और जो वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, वो अपना उसमें चेंजेस आएगा, मेन वर्ब में चेंजेस आएगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन यस नो वाला पूछ रहा है, जैसे कि कैन हो गया, इज हो गया, एम, ये सब जो यस नो वाला क्वेश्चन है वो अपने सेम प्लेस पे रहेगा, दैट मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द
सेंटेंस इट विल बी देयर। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कैन, ठीक है, जब हमने इसको पेसिव में बदला, क्वेश्चन क्या था, कैन ही ड्राइव अ कार। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करिए क्या कैसे वो चेंज हुआ है। कैन, जैसे मैंने आपको बताया, कैन अपना प्लेस नहीं बदलेगा, ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही रहेगा कैन। अब हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस फ्लिप फ्लॉप जरूर करेगा। सो कैन अ कार, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। कैन अ कार, और बी का हमने यहाँ पे यूज किया, एंड दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हिम। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम और भी सेंटेंसेस देखते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा आपको ये। ही कैन मेक अ चेयर, ही कैन मेक अ चेयर। अब ये कैसे आपका चेंज हो रहा है, ये आपका अगेन असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। असर्टिव सेंटेंस क्या देता है, एक स्टेटमेंट देता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, ही कैन मेक अ चेयर, ठीक है। अब इसको जब हम बदलेंगे पेसिव में, तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सारे पेजेस में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो अ चेयर जो आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेके चलते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। अ चेयर कैन बी, क्या हो गया, अ चेयर कैन बी मेड बाय हिम। अ चेयर कैन बी मेड, मेक का V3 फॉर्म क्या हो गया, मेड बाय हिम। ही कैन नॉट मेक अ चेयर, ही कैन नॉट मेक अ चेयर। हमें सेंटेंस का सारा टाइप्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैन नॉट का यूज हो गया, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। तो कैन नॉट मेक अ चेयर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसे ही नॉट का यूज होता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है कि वो नहीं बना सकता है। कुछ ज्यादा इसमें भी चेंजेस नहीं आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे। आप यहाँ देख सकते हैं अ चेयर, ठीक है, अ चेयर कैन, कैन की जगह पे है, नॉट नॉट की जगह पे है। अब इस नॉट के बाद, इस नॉट के बाद ही हम किसका यूज करेंगे, इस नॉट के बाद हम, इस नॉट के बाद हम बी का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट के पहले बी का यूज नहीं होगा, जैसा कि आपने पहले देखा कि कैन के बाद ही बी का यूज हुआ है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो नॉट, इस नॉट को हमको ध्यान से करना है, और नॉट के बाद हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि जो मेन वर्ब है उसके पहले हम बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो मेक है, मेक इसमें बदल गया, पास्ट पार्टिसिपल में बदला बाय हिम। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, he can draw a flower, he can draw a flower। एकदम इजी, अब तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, जैसा कि पहला सेंटेंस था वैसे ये भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हुआ है। तो मुझे पता है कि इसको आप कर लोगे। ये क्या हो गया, अ फ्लावर, क्या हुआ यहाँ पे, अ फ्लावर कैन बी ड्रॉन बाय हिम। अ फ्लावर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, कैन के बाद हम बी फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ बी लिखा, और ड्रॉ इज द वर्ब हियर, ये क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसमें बदल जाएगा, तो ये बदला V3 फॉर्म में बाय हिम। ओके, बढ़ते हैं हम और आगे के मॉडल्स की तरफ। एक्टिव से पेसिव में जब हम मस्ट को देखते हैं, मस्ट भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, ठीक है। तो मस्ट भी किसमें बदल जाएगा, बी। मस्ट क्या, जैसे यहाँ मस्ट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मस्ट, और उसको उसको हमने जब हम पेसिव में बदलेंगे तो वो किसमें बदला, वो बदला आपका मस्ट बी में, ठीक है। ये आ गया आपका मस्ट बी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही मस्ट रिटर्न द लोन, ही मस्ट रिटर्न द लोन। पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या हो गया, टाइप कौन सी टाइप में आया, ये असर्टिव सेंटेंस में आया। कौन सा टाइप हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो ही मस्ट रिटर्न द लोन लिखा हुआ है,
तो द लोन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे। द लोन मस्ट बी, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे क्या है, वो मस्ट है, और उसके बाद हमने किसका यूज किया, बी का यूज किया, और जो मेन वर्ब था वो किस में बदल गया, V3 में। ठीक है, द लोन मस्ट बी रिटर्न्ड बाय होम, बाय हिम, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द सब्जेक्ट हेयर, और जब वो पेसिव में जाएगा तो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिम, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। ओके, वैसे ही अब आप आगे का देखिए, ही मस्ट नॉट रिटर्न द लोन। ये कौन सा टाइप हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब नॉट का यूज होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। कौन से सेंटेंस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। ही मस्ट नॉट रिटर्न द लोन। ठीक है, तो वही हमको करना है, फिर से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हमको फाइंड आउट करना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द लोन क्या हो गया, यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट के प्लेस पे द लोन आया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने यहाँ पे देखा क्या है, मस्ट है, और क्योंकि ये नेगेटिव में है तो यहाँ नॉट का भी यूज होगा, और नॉट के बाद हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। एंड रिटर्न विल चेंज इनटू रिटर्न्ड, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हिम। ओके, मस्ट ही रिटर्न द लोन, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आपको बताया, जब क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा जो मॉडल्स है वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, और ये हो गया आपका कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इसको आप ऑब्जर्व करिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मस्ट है, जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज हुआ है, ये अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा। मस्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे मैंने आपको बताया इज, एम, आर, ये सब अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, इट विल बी इन देयर सेम प्लेस, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मस्ट ही रिटर्न द लोन, मस्ट अपने प्लेस पे ही है, मस्ट ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जगह चेंज करेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं कैसे चेंज हुआ। मस्ट द लोन बी रिटर्न्ड बाय हिम, इन द सेम वे ही मस्ट स्टडी दिस बुक। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है दिस बुक मस्ट बी स्टडीड बाय हिम। वैसे ही फिर ये नेगेटिव में आ गया क्योंकि यहाँ नॉट है, ही मस्ट नॉट स्टडी दिस बुक, ही मस्ट नॉट स्टडी दिस बुक। अगेन ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे। दिस बुक मस्ट नॉट बी, नॉट के बाद बी का यूज हुआ यहाँ पे भी, मस्ट नॉट बी स्टडीड बाय हिम। ओके, एंड यहाँ पे अगेन एक और क्वेश्चन हियर हो गया। इससे आपको समझ में आएगा कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा माइंड में कि जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है, दैट मींस यस नो क्वेश्चंस का जहां पे भी बिगिनिंग में होगा, या फिर आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, या फिर WH फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होगा, तो वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करेगा और वर्ब में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मेन वर्ब में, मॉडल्स और प्राइमरी में नहीं। तो मस्ट ही स्टडी दिस बुक, अगेन दिस बुक, मस्ट अपनी जगह पे है, मस्ट दिस बुक बी स्टडीड बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे पुट करना है। एकदम हमें ग्रामेटिकली करेक्ट रहने के लिए हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर्स में आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पूरा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ओके, बढ़ते हैं अगले मॉडल्स की तरफ। मे बी, मे और मे भी मैं हम लोगों ने जब पहले एग्जांपल्स देखा था तो उसमें ज्यादातर मे पे ही मैंने एम्फेसाइज किया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, डिनोट करता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई मे ईट एन एप्पल। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एप्पल मे बी इटन बाय मी। जस्ट ऑब्जर्व इट, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और जब घर पर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। आई मे नॉट ईट एन एप्पल, अब ये नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है। आई मे नॉट ईट एन एप्पल,
एन एप्पल मे नॉट बी, नॉट के बाद किसका यूज हुआ, बी का यूज हुआ। एन एप्पल मे नॉट बी इटन बाय मी, मे आई ईट एन एप्पल, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ हो गया सेंटेंस, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है, सेम प्लेस पे रहेगा, मे अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा यहाँ पर, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएगा और वर्ब में, मेन वर्ब में चेंजेस आएगा। मे एन एप्पल बी इटन बाय मी। इन द सेम वे बाकी का एग्जांपल्स आपके लिए दिया हुआ है, ही मे बाय अ कार मे बी बॉट बाय हिम, ही मे नॉट बाय अ कार मे नॉट बी बॉट बाय हिम, मे ही बाय अ कार, ठीक है, मे ही बाय अ कार, क्वेश्चनियर हो गया। तो कैसे हुआ, मे अ कार बी बॉट बाय हिम, क्लियर। शुड एंड शुड बी, ठीक है। अब शुड किस में बदल गया आपका, शुड बी में बदल गया। जब एक्टिव वॉइस में वो शुड है, तो जब वो पेसिव में जाएगा तो वो किस में बदलेगा, शुड बी में बदलेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है, आई शुड बाय दिस क्लॉक शुड बी बॉट बाय मी, ओके। आई शुड नॉट बाय दिस क्लॉक शुड नॉट बी बॉट बाय मी, सेम पैटर्न है, बस बी का यूज हुआ है। वैसे ही माइट और माइट बी का है, ही माइट विन अ प्राइज माइट बी वॉन बाय हिम, ही माइट नॉट विन अ प्राइज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो चेंजेस है वही हमने यहाँ पे किया, प्राइज माइट नॉट बी वॉन बाय हिम, माइट ही विन अ प्राइज, might a prize be won by him, okay. In this way we have to change the models into from active to passive voice, okay. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, किसका यूज, किसका एग्जांपल्स दिया मैंने, ओट टू का, किसका एग्जांपल्स दिया है, ओट टू क्या बताता है, आपके मोरालिटी को बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो जो भी है वहां पे शुड का एडवाइस दिया, लेकिन ये क्या बता रहा है, हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस को बताता है कि हमारे अंदर का जो हमें सीख मिली है वो चीज ओट टू बताता है। अब जैसे क्या बताया, ओट टू यहाँ बता रहा है, यू ओट टू क्लीन दिस रूम, ठीक है। ये मॉडल क्या बताता है, आपका मोरल ऑब्लिगेशंस को बताता है, मोरल ड्यूटी को बताता है। तो यू ओट टू क्लीन दिस रूम, ठीक है, आपको ये रूम क्लीन करके रखना चाहिए। जब इसको हम चेंज करेंगे तो अगेन ओट टू के बाद हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बी का, और यहाँ वर्ब बी थ्री फॉर्म में चला जाएगा, बाकी चेंजेस जो है वो सेम तरीके का रहेगा। वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, यू ओट नॉट टू क्लीन दिस रूम जो नेगेटिव में है, दिस रूम ओट नॉट बी क्लीन्ड बाय यू, ठीक है। दिस रूम क्या लिखा है, दिस रूम ओट नॉट टू बी, यहाँ पे टू का यूज है, टू बी क्लीन्ड बाय यू, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, ही ओट टू हेल्प द किड ओट टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या चेंज करेंगे, जब ओट टू में रहेगा तो ओट टू के बाद हम बी को वहां पे पुट करेंगे, और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब किस में बदल जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाएगा। इसी तरह से जितने मॉडल्स होते हैं उन सबको, अब यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ जो मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल्स का पास्ट फॉर्म होता है, जैसे शेल का शुड हो जाता है, मे का माइट होता है, ठीक है, और जब वो हैव में किसमें चला गया, इन द सेम वे द फॉलोइंग पास्ट मॉडल्स विल आल्सो चेंज। शुड हैव बीन किसका यूज हो गया, यहाँ पे शुड हैव बीन का यूज हो गया, ठीक है। वैसे ही मस्ट हैव, तो मस्ट हैव जो है तो मस्ट हैव बिन में आ गया, मे हैव बिन में आया, माइट हैव बिन, ओट टू हैव बिन, ठीक है। जैसे ही यहाँ हैव का यूज हुआ तो इस तरफ जब हम उसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में आ गया है, क्या उसमें यूज हुआ है, बिन का यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब बिन इज यूज्ड विद दिस मॉडल्स इन पेसिव वॉइस, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है पास्ट मॉडल्स का, यहाँ पे कैसे वो जो हैव का बिन हुआ वो आप यहाँ समझ लो, इसको पूरा ऑब्जर्व कर लो, अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब,
किसमें बदला, अ जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। जॉब क्या हो गया, जैसे ही इसमें आया, पेसिव में गया, तो अ जॉब जो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, और शुड हैव ही रहेगा, साथ में हमने बिन का यूज किया। किसका यूज किया, बिन का यूज किया। वैसे ही यहाँ पे शुड हैव है फिर से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ही हमको यहाँ पे क्लियर करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द बॉय, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, शुड हैव बिन का यूज हुआ। ही मस्ट हैव पेड द मनी मस्ट हैव been paid by him. She may have eaten the meal have been eaten by her. इन उसी तरीके से सारे में हमने किसका यूज किया है, बिन का यूज किया है। किसका यूज किया है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो माइट हैव यहाँ है, तो यहाँ माइट हैव बिन आ गया। यहाँ मे नॉट है, मे नॉट हैव नेगेटिव में है, मे नॉट हैव के बाद बिन का यूज हो गया। दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, और होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे हम जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है एक्टिव वॉइस में, तो उसको हम जब पेसिव में बदलते हैं तो हम किस किस चीज का यूज करते हैं। जैसे मे है तो मे बी आ जाएगा, फिर आपका कैन है तो कैन बी हो जाएगा जब वो पेसिव में कन्वर्ट होगा तो। और वर्ब का हमेशा आप देखोगे जब एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स द बेस फॉर्म ही यूज होगा, और जैसे ही वो पेसिव में बदलेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे बी एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊं इसके लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसका कुछ क्लूज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दिया था, वो पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।